और हमारे लिए तो सब कुछ आप ही हो भाई। सामने बैठे मेरे अपने बुजुर्ग नौजवान साथी, माता बहनें और अति सम्मानपूर्ण पत्रकार बंधु। तो भाई मैं लंबा भाषण तो दूंगा नहीं, हमने भाषण सुनने माननीय भूपेंद्र यादव जी की। इतनी सी बात है मेरी तो कि हर गांव और ढाणी में आप प्रत्यक्षदर्शी हो। एक भी आपका गांव, एक भी आपकी ढाणी नहीं छोड़ी और जिसमें आपने मेरी बात पे हाथ खड़ा नहीं किया हो। मैंने कही थी इस देश को किसकी जरूरत है, आप सब ने कही थी मोदी जी की। मैं हाथ खड़ा करके बताओ आपने हाथ खड़ा किया कि पहला ऐसा प्रधानमंत्री जो तीनों लोगों को राज करता है, आकाश लोक, पाताल लोक और धरती लोक। चांद पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, सूरज के नजदीक। पाकिस्तान में भी ये कहने लगे कि ईद के रोजे कैसे खोलेंगे, उसमें तो मोदी को कब्जा होगा। इससे बड़ा देश को क्या गौरव मिल सकता है। पाताल लोक में जो दुनिया कहते थे द्वारिका थी या नहीं थी, और मोदी जी जाके 400 मीटर की गहराई में समुद्र में, और जनता के लिए दर्शनार्थ भी तैयारी कर रहे हैं, वहां जाके भी अपनी पूजा पाठ करें, वहां भी राज रहेगा। और धरती लोक पर तो राज है ही है। आपका चहेता है, आप देखो दुनिया सलाम करती, पूरा देश। वो मोदी जी को सलाम नहीं मिलता, वो आप सबको सलाम मिलता है। आप सबका गौरव बढ़ता है। आज बहुत बड़ा कट्टर मुस्लिम देश आबू धाबी, जिसमें हम एक फोटो नहीं ले जा सकते थे, ये मोदी जी करामात है। वहाँ कृष्ण भगवान का मंदिर बना दिया और ये मजबूर कर दिया है जितने कोई योगी हैं, महापुरुष हैं, कोई शक्ति है उनमें, जैसे ही उस मंदिर का उद्घाटन किया, बारिश होगी, जाके बारिश नहीं होती थी, तो वो भी मानने लगे कि वाकई में भगवान में ताकत है। इसलिए हमारे लिए रोटी मिले या ना मिले, काम मिले या ना मिले, घर मिले या ना मिले, पर वो देखो जिस देश को आजाद कराने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी थी, उस देश के लिए आज मोदी की जरूरत है। तो हमको भी उसी तरह की कुर्बानी देनी पड़ेगी कि मोदी जी के अलावा कुछ नहीं। अब माननीय भूपेंद्र जी मोदी जी के रूप हैं, ये जीतेंगे तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। एक एक सीट से ही तो बनता है। अब इनके बारे में तो क्या तो कहूं मैं, जो हमारे अपने थे उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। अपने बहरोड में अलवर लोकसभा की तो बात छोड़ दो, 25 करोड़ रुपए दिया। हमारे बहरोड में 5 करोड़ रुपया कौन देता है? आज तक किसी ने दिया है? जिसके दिल में अपनापन होता है, जो अपना मानता है, ये इस राज क्षेत्र को अपना मानते हैं। आज जिस दिन टिकट मिला, मैंने एक ही बात कही थी। मैंने कहा जी, आपके जो कद है, केंद्रीय मंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी में करता धरता हो, सहज स्वभाव के हो, सबको साथ लेके चलते हो, 3600 कौम के अंदर को प्यार देते हो, और जो बहरोड को आधुनिक बनाने की आपकी कल्पना है। राज क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि आज आपको सब पल को बैठाया है, तो अलवर जिला को तो रिकॉर्ड तोड़ोगे, लिख लो। पर हम ऐसे रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। माननीय भूपेंद्र जी, आप एमपी तो बन गए, भगवान की कृपा है, जनता का प्यार है, पर हम सच कह रहे हैं, ये राज क्षेत्र जल्दी आंखों पर बैठाता है, जल्दी उतार के फेंक देता है। क्योंकि इसको चाहिए काम, इसको चाहिए विकास। आप ही है जो यहाँ के बच्चों का केंद्र में ध्यान रख सकते हैं। मंत्री बनेंगे, हजारों नौकरियां होती है, एक आध नहीं होती। कहीं रेल की, कहीं सीआरपी की, कहीं बीएसएफ की, कहीं किसी चीज की, कहीं किसी चीज की। प्रेरणा मिलेगी इनसे। यहाँ का हर नौजवान पढ़ा लिखा है,
हमें आज हमारा जिला नहर से कट गया था। ये हमारे भाई राजेंद्र जी बैठे हुई तो इनकी करामात थी। मारो वाला विधायक खरीद लियो और अपने सारा काम करा लिया। उसको जमीन का लालच दे और सारा कांग्रेसिया ने पैरों को भट्टो बैठा दिया। अब हमको चाहिए नहर चाहिए ना। बिना नहर के हमारा गुजारा नहीं हो सकता। डॉक्टर असमत में ताकत नहीं है, किसी और में ताकत नहीं है। अगर नहर लाने की साक्षात रूप से कोई ताकत रखता है तो उस शख्सियत का नाम है भूपेंद्र यादव। अभी बाबा जितेंद्र जी नारा दे रहे थे परसों। पहली बात तो इस तरह का नारा कोई आदमी अपने आप को नेता भी कहता है कि लोकल है। कि 4-5 दिन पहले राज्यसभा के अंदर सोनिया गांधी को एमपी बनाया तो वो कहाँ की थी? वो अलवर की रहने वाली थी क्या? अरे कुछ कहते तो शर्म आनी चाहिए। लोकल तो वो होता है जो अपने सुख दुख में काम आए, अपना हित करे, अपना विकास करे, अपने बच्चों को नौकरी दिलाए, अपने यहाँ के क्षेत्र को आगे बढ़ाए। अरे चैलेंज से कह सकता हूं, आज आप की समझ में आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं। जैसे ही ये बने, नीमराना में 100 बेड का अस्पताल बन गया ईएसआई का। बैरोड के अंदर मैंने खुद ने उद्घाटन किया है डिस्पेंसरी का। भिवाड़ी में बन गया, श्रम कार्यालय खुल गया अलवर के अंदर। एलिवेटेड रोड जो ऊपर से जाएगा जिसमें शेर वगैरह एक्सीडेंट न हो सके, जो पता नहीं कितने से करोड़ का है। किसने काम किया आज तक? ये तो अब तक राज्यसभा के तो थे, पर इनका मन है, इनकी आत्मा है, इनका प्यार है, बैरोड से लगाव भी है। इनकी माँ का मामा हमारी जखराना से है। और फिर भाई कहने की बात नहीं, रिश्तेदार तो है ही। कहीं बहन ब्याही है, कहीं हम ब्याया, कहीं ये ब्याहे है, सारा काम मिले जुले। तो परिवार तो वही गए। सारी लड़ाइयां बंद कर दी। ये मंच में बैठे लोग। अभी मैं रास्ते में सबके उसमें गया, पत्रकार कोई पूछ रहे थे कि पिछले चुनाव में, मेरे चुनाव में जिनको खिलाफत की वो भी स्वागत कर रहे थे। मैं तो कहता हूं कि अगर ये देश चाहिए, मोदी चाहिए, बैरोड का विकास चाहिए, अलवर जिले का विकास चाहिए, तो सारी बातें पिछली भूल जाओ। मुझे तो कुछ याद है नहीं किसने मेरा विरोध किया नहीं किया। मैं तो कहता हूं सबको एक प्रण ले लेना चाहिए कि मैं भूपेंद्र यादव हूं, मैं बैरोड को बचाऊंगा, मैं अलवर का विकास कराऊंगा, मैं मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। और ये बार बार खाली नारे से कुछ नहीं होगा। एक बात, एक मिनट में आपकी बात खत्म करूंगा। आप ईमानदारी से कहना, हमें तारी घरवाली की सौगंध है। ललित यादव चुनाव लड़ रहा है जन्म में कांग्रेस की सरकार बन सकती है क्या? राजस्थान में बीजेपी की सरकार क्या कर लेगा? क्यों वोट देंगे? कि खाली भूपेंद्र यादव के लिए कहते बाहरी कैसे बाहरी? सारा पैसा तो अलवर जिले में दे दिया। मगर जितेंद्र था जब यहाँ एमपी, पूरा पैसा मेवात में दिया था और इन्होंने पूरा पैसा रात में दिया है। ये फर्क है जितेंद्र की इनकी सोच के अंदर। आज जितेंद्र के तो पेट में दर्द है कि कोई बड़ा नेता यहाँ आ गया तो तेरे राजमहल में कोई तेरी चौखट पे आके माथा नहीं टेकेगा। ये आपके बड़े नेता की हत्या करने की इनकी साजिश है। बाबा जितेंद्र की सोच के बारे में मेरा कहना उचित नहीं है। आप सब जानते हो क्या सोच है। वो नहीं साथ चाहते कि हमारा कोई ताकतवर नेता केंद्र में रहे,
नेता ऐसे ही नहीं बनता है, नेता बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। धन्यवाद देता हूं माननीय भूपेंद्र यादव जी के माता पिता को भी, इन्होंने ऐसे सपूत को पैदा किया कि पूरे हिंदुस्तान में हमारा डंका बजा दिया। नाम होता है, इज्जत किसी ने देखी है क्या? हर आदमी कहता है मेरी इज्जत का सवाल है, तो हमारी सबकी इज्जत का सवाल नहीं है कि हमारा राष्ट्रीय नेता और यहां से कम वोट अगर मिले, एक बेवकूफ आदमी की बातों में आकर के खाली ये बाहर का ये लोकल पता नहीं लोकल डेरी चुनाव में लोकल खूब ना लगे सरसाम में बैठे हूँ। ये तो मोहित का धन्यवाद देता हूँ, मेरी वजह से भूपेंद्र जी मोहित हारे और की वजह से मैं जीते हूँ। मैंने अपना वोट नहीं मांगा, तेरे सामने गांव में एक ही बात कहता था, खूब चिल्ला लिए बाहर बाहर। मैं तो विदेशी हूँ, तो हमने वोट दे रहा तो भाई दे दियो, और ना देना तो कोई बात नहीं। जिताया ना तुमने अपना, आप इसलिए जिताया कि मेरे से काम करना चाहते हो आप। आपके मन में एक डॉक्टर से काम करके दिखाते हैं। अब भूपेंद्र जी अगर एमपी बन गए तो हमारी कितनी बड़ी ताकत बढ़ जाएगी। एक एक विकास का काम हमारे यहाँ आ जाएगा। सच कह रहा हूं, ये हाई कमांड है, तुमने नाम नहीं सुना होगा हाई कमांड का, साक्षात हाई कमांड है, साक्षात हाई कमांड है। आज बीजेपी में चाहे प्रधानमंत्री जी अगर किसी पर विश्वास करते हैं सब ज्यादा तो भूपेंद्र यादव पर करते हैं, अमित शाह जी नड्डा जी विश्वास कर सब ज्यादा इन पे करते हैं, और हम सब अलवर जिले के नेता, मैं भी शामिल हूँ, हमारे जिलाध्यक्ष भी शामिल है, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भी शामिल है, हमारे विधायक भी शामिल है, हमारे और जीते आ रहे विधायक भी शामिल है, हमारे मूर्ति भी शामिल है। हम सब गए थे आपके भविष्य को बचाने के लिए कि माननीय भूपेंद्र जी आप किसी भी तरह से हमारी अलवर लोकसभा से लड़ लो, क्योंकि हमें पता है जो आगे पानी के लिए हाहाकार होने वाला है उसको एक शख्स है जो हमको बचा सकता है, उसका नाम है भूपेंद्र यादव। तो मेरा निवेदन है, यहाँ से कोई ऊपर लेना नहीं, नीचे लेना नहीं, क्या गया कि किसी थोड़ी दिमाग से बात करना है। पेट दर्द है और जितेंद्र कहते हैं कि भूपेंद्र जी आ गए तेरी दाल गलेगी नहीं, क्योंकि तो काम कराओ, बड़ो नेता है। हर आदमी तो उसी देवता को पूछते हैं जो देवता कुछ परिचय देता है। तो बहरोड़ को विकास की जरूरत है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। 5 साल मुझे चुना आपने, मेरे तो विश्वास आना इसके और घना ही बैठा निमट लेगा कि बैठे कम ना हटे।